शिलचर के पुलिस प्रशासन के अतिरिक्त क्राइम ब्रांच के पुलिस सुपर तथा जाने माने व्यक्ति रजत कुमार पाल ने एक तथ्य के जरिए जानकारी दिया है कि शिलचर के सिलंगपट्टी रोड क्षेत्र से नाइजीरिया से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति एमेगा एसेडो को कानूनी हिरासत में लिया गया है और उनके पास से कोई भी वैध कागजात नहीं मिला है। बहरहाल उनको कानूनी हिरासत में रखा गया और किस तरीके से वे शिलचर पहुंचे इस बात पर भी सवालिया निशान है। इस मानव प्रचार तथा आवाजाही के क्षेत्र में कई राज्य के कार्यकर्ता जुड़े रहने का भी जानकारी मिल रही है। नाइजीरिया से किस तरीके से शिलचर शहर में एमेका एसडो के पहुंचने की मुद्दे को लेकर उन्होंने विस्तारित तथ्य उजागर किया और कानूनी कार्रवाई के बारे में भी तथ्य उजागर किए। के लिए आया हुआ है या रह रहा है, इस तरीके का उसका मूवमेंट का खबर प्राप्त हुआ और खबर मिलते ही जब हमने उसे लोकेट किया गया तो वो टाउन के डीआईजी पॉइंट एरिया में ही कहीं घूमता हुआ दिखा और उसके साथ में और भी लोग थे जो उसको रहने में, खाने पीने में और कहाँ कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उन चीज़ों में मदद कर रहे थे। उससे पूछने पर उसने अपनी आइडेंटिटी पहले तो रिवील नहीं करी, लेकिन जब बाद में थॉरो सर्च किया गया तो उसका नाम जो मिला है, उसका नाम है एमेका एसेडो। इसकी उम्र 44 ईयर्स है और ये नाइजीरिया का रहने वाला है। जो अभी तक इसने एक आईडी प्रूफ का फोटोकॉपी दिखाया है, बट अभी भी ये सत्यापित नहीं हुआ है कि वो आईडी प्रूफ सही है या नहीं, बट उसके हिसाब से वो नाइजीरिया का रहने वाला है और उसका वीज़ा वगैरह एक्सपायर हो चुका है और ये सस्पेक्ट किया जा रहा है या तो ये कहीं से भाग के आया है या किसी चीज़ से बच रहा है। और यहाँ में जहाँ में ये रह रहा था, जो इसको मदद कर रहे थे मालूग्राम एरिया में, कुछ लोगों ने एक लेडी के साथ ये था तो जिसने यहाँ पे रूम रेंट पे लेके रखा था इसके लिए, तो वो इसके साथ ही रह रही थी और जिन लोगों ने ऐसे लोगों को बिना पुलिस वेरिफिकेशन किए हुए उनको रूम रेंट पे दिया तो उन लोग को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और इस पूरे मामला को एक केस हमने रजिस्टर कर लिया गया है। ये सिलचर थाना के अंदर में ही केस नंबर है 282/2026 अंडर सेक्शन 61(2), 3184, 319 subsection 2, 336 subsection 3, 340 subsection 2 of BNS, read with section 14A of Foreigners Act 1946 and also read with section 12(1)(a) subsection G, section 12(1)(a) subsection B, section 12(2) of Passport Act 1946। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और आगे ये किस चीज़ से लिंक है या इसमें उसके आने का पर्पस क्या है और वो यहाँ किस लिए आया था, ये उसको बुलाया गया था, ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर में। कहाँ से है सिलचर में? ये सिलचर में बताया जा रहा है दिल्ली से ही आया था। ये कितने दिन से रह रहा था? 1 दिन हुआ है शायद उसको। सर कहीं जाने का प्लान मोस्ट प्रोबेबली कहीं जाने वाला था, बट अभी तो क्योंकि वो प्लान फेल हो गया है तो वो अभी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो वो हम आपको आगे बताएंगे। सर उनका साथ और कुछ लोगों का आपने लोगों ने पकड़ा? हाँ, उनके साथ हमने और 4 लोग को पकड़ा है। वो लोग कौन है? वो जो उसमें से एक मिज़ोरम से एक लेडी है और बाकी जो 3 लोग हैं वो हमारे सिलचर के ही हैं जिन्होंने उनको यहाँ रहने में और लाने में मदद करी। और जिन लोग के नाम हैं टिंकू हुसैन बोरभैया, ये इटखोला घुनियाला के रहने वाले हैं। दूसरा पिंकू हुसैन बोरभैया और लेडी का नाम है माँ डेंगा, शी इज़ ऑफ एजोल, एंड रोमिना बेगम बोरभैया। इन्होंने मिज़ोरम और सिलचर पार्टी को कनेक्ट करने में मदद करी और एक जगह रूम भाड़ा दिलाया और वहाँ पे इन लोग को रहने में, ठिकाना देने में मदद करी थी। धन्यवाद। लगता है कि और जो भी चीज़ अगर निकल के सामने आएगी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिलचर में रहने का मकसद क्या है? वो अभी कार्रवाई चल रही है। हमने उनके पुराने अगर कोई केस होंगे तो हम निकालने को दिए हैं और उनका अगर कोई पासपोर्ट एक्ट का वायलेशन है वो है तो वो भी निकल के मिल जाएगा। लेकिन इसके आप लोग के माध्यम से मैं कचार वासियों को एक और संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपके वहाँ कोई भी इंसान भाड़ा में, रेंट में या होम स्टे में रहने आता है तो कृपया करके उसका जो भी आईडी कार्ड है, वैलिड आईडी कार्ड है, वो एक बार अपने नियरेस्ट थाना से एक बार वेरिफिकेशन जरूर कराएं। धन्यवाद। किस लिए रह रहा है सिलचर में सर? मकसद क्या है? नहीं, अभी कहाँ रह रहा है, अभी तो पकड़ लिया गया है। मकसद हम पता लगा रहे हैं, मिलने से आपको बता देंगे।